किशमिश चाची से आपके वजह से इस हलवे का स्वाद और बढ़ जाएगा। मुझे पता है थानेदार साहब, किशमिश चाची साहब को आप हाथ भी ना लगाएंगे। जब खाली प्लेट में ये वापस आएंगी तो मुझे पक्का वाला भरोसा हो जाएगा कि थानेदार साहब यहाँ ही इसी आश्रम में, और उन्हें भी ये पता चल जाएगा कि मैं उन्हें यहाँ ढूंढ रही हूँ। चीची लीजिए, हलवा तैयार हो गया। ये भगवान जी के भोग के लिए। हाँ, अब भाई साहब आप भी आइए ना। ये हाँ, ये ना सब में बांट दीजिए। ये हमारे थानेदार साहब का ना फेवरेट किशमिश वाला हलवा है। बुलबुल, तुमने जो हलवा दिया था उसका भोग भगवान जी को लगा दिया है। अब ये हलवा सब में बांट सकते हैं। बोले ये तो बहुत अच्छी बात कि भगवान जी ने भी हमारे थानेदार साहब का फेवरेट किशमिश वाला हलवा उसको स्वीकार कर लिया। हे हमारी खाटू श्याम जी, बस किसी भी तरह ये किशमिश वाला हलवा हमारे थानेदार साहब तक पहुंचा देना। ये ले हलवा खा। पता है किसने बनाया? तेरी बीवी ने। मेरे थानेदार साहब का फेवरेट है ये हलवा। यही बोल बोल के सबको खिला रही है। पूरा तो तुम्हारा भी हक बनता है ना। बलि चढ़ाने से पहले अच्छी आवभगत करती है मीठी माई। अरे हाँ। कैसे बताऊं तुम्हें बुलबुल कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। लोग तो बोल के गए कि बुलबुल ने कहा कि वो मेरा मनपसंद हलवा बना के लाई है सबके लिए। इस हलवे में तो किशमिश है और किशमिश तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने आपके लिए लड्डू भाई से बनाए, लीजिए खाइए ना, जैसे आपको पसंद है बिल्कुल वैसे, बिना किशमिश वाले। इसका मतलब कि किशमिश वाला हलवा तुमने जानबूझ के भेजा है क्योंकि तुम्हें भी शक हो चुका। कुछ प्लान कर रही हो, कुछ प्लान। तुम्हारी ये किशमिश मुझे तुम तक जरूर पहुंचाएगी बुलबुल। खाइए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। लीजिए और खाइए। हमारी गुड़ की ढेली ने सिखाया, अगर इसे थोड़ा सा खाओ तो पेट मस्त, लेकिन अगर इसे ज्यादा खाओ तो हालत पस्त। लगता है हमारा प्लान और हमारी गुड़ की ढेली की सीख दोनों काम कर गए। आपको किशमिश वाला हलवा बहुत पसंद है ना, खास आपके लिए बनाया, लीजिए। नहीं बुलबुल, बहुत पसंद है मुझे किशमिश वाला हलवा। मैंने पहले खाना भी खाया था, मैं और खाऊंगा मेरा पेट फट जाएगा बस। पक्का पेट फट जाएगा? हमारा मतलब है मैंने बहुत प्यार से बनाया, एक चम्मच खा लीजिए ना प्लीज। नहीं बुलबुल, बस अब मैंने बहुत खा लिया है, अब मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, तुम जाओ। ओले थानेदार साहब कितने दिन बाद मिले, ऐसे कैसे जाओ? मैं अभी आपके साथ ही रहूंगी, प्लीज खा लीजिए ना थोड़ा। बुलबुल नहीं, बस मैंने खा लिया, मैं आराम करूंगा। वो मेरे थोड़ा सर में भी भारीपन सा लग रहा है, दर्द हो रहा है। मैं तो ओले आपके सर में दर्द हो रहा है, लाइए मैं दबा देती हूँ। अरे
अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो अपने पेट क्यों पकड़ा हुआ है? अब और भी कहीं दर्द हो रहा है तो बता दीजिए, मैं दबा दूंगी। अगर गले में दर्द हो रहा है तो गला भी दबा दूंगी। हाँ, दबा दूं? नहीं नहीं बुलबुल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने खा लिया, हो गया है बुलबुल। यहीं रख दो। अगर खाना होगा और तो मैं मांग लूंगा तुमसे, मतलब यहीं से खा लूंगा। और अब मैं आराम करता हूँ, तुम जाओ। और मीठी माई भी आएगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, अब ये तो ठीक कहा आपने। अब मैं चलती हूँ। लेकिन हाँ, आपको जब भी मारी कोई जरूरत होगी ना तो मारी को बुला लेना, ठीक है? मैं आ जाऊंगा। मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना बुलबुल। मैंने बता दिया ना। लेकिन बुलबुल, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? तुम अभी जाओ। टाटा। इतनी गंदी नियत और गंदे हाथों से तूने छुआ था ना मारे को, छछूंदर के बच्चों। अब पता चलेगा तुझे कि पुष्कर की 65% वाली अव्वल दिमाग वाली बुलबुल से पंगा लिया है तू। उसे तो मजा चखा दे, क्योंकि हमारे असली वाले थानेदार सा कभी तो पता लगाना। मेरे को पक्का पता है कि वो यही इसी आश्रम में। अब तक अपने हलवे में से सारी किशमिश निकाल दी होगी। इससे पहले कि सारी प्लेटें धुल जाए, हमारे को जाके देखना होगा थानेदार सा का कोई सुराग उसमें मिल सकता है। आप लाइए, मैं धो देती हूँ। इसमें भी किशमिश है, सब देख लिया। किशमिश जी, आप कहाँ छुप के बैठी हो? इसका मतलब ये है कि थानेदार से यहाँ ना आए। इतनी सारी थालियां धोई, किसी में भी किशमिश ना मिला। थानेदार से यहाँ होने का कोई सुराग ना मिला है अब तक। ये लीजिए, प्रसाद की कुछ जूठी प्लेटें हैं, इन्हें भी साफ कर दीजिए। अब हाँ जी जी। ये कटोरी ऐसे क्यों रखी है? थानेदार साहब, आपने हमारे लिए इशारा भेज दिया। अपने हलवे में से हमारे लिए भी आपने थोड़ा सा बचा लिया। आप हमारे पास नहीं है, उसके बाद भी आपको हमारी इतनी चिंता रहती है। आप यही है थानेदार साहब, आप यही है, हमारे बहुत करीब। मैंने पता है आपको पता चल गया है कि मैं आपको ढूंढ रही हूँ। आप बहुत जल्दी मिलेंगे थानेदार साहब। अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। मैं हर हाल में उस जगह तक पहुंचूंगी जहाँ मीठी माई ने आपको बंद करके रखा है थानेदार साहब। आपकी बुलबुल आपको ढूंढ कर रहेगी। फिर हम मिलकर उस मक्कार मीठी माई का सच सबके सामने लाएंगे। उस औरत ने भगवान के नाम पर हमें इतना बड़ा धोखा दिया, तो
तो वीर 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 का मीठा मीठा बोल की आड़ में ऐसे काम कर रही है ये मीठी माई। लोगों की आस्था, उनके विश्वास के साथ ऐसा खिलवाड़, ऐसे घटिया लोगों को तो जेल के अंदर सड़ना चाहिए जीवन भर। उनकी आस्था भी झूठी है और ना ही वो कृष्ण जी की भक्त है, क्योंकि कृष्ण भक्त ऐसा गंदा काम कभी कर ही ना सकते। जरूर हमारे थानेदार साहब को उनकी सच्चाई पता चल गई होगी, इसीलिए उन्होंने हमारे थानेदार साहब को अपने आश्रम में कैद कर लिया और उन्हीं की जगह उनके हमशक्ल को लाकर खड़ा कर दिया। उसने खुद मारे को उस बहरूपिये से मिलाया। हम शक्ल? क्या बोल रही हो तुम बुलबुल? वीर का हम शक्ल कहाँ से आ गया? कहाँ मिला तुम्हें? ये क्या बोल रही है? भाभी, वीर भाई का हम शक्ल ऐसे कैसे हो सकता है? वो एकदम थानेदार सा के जैसे दिखता है, एकदम उनकी फोटो कॉपी है। जब मैं आश्रम गई थी तुम्हारे को थानेदार सा की आवाज सुनाई दी थी। बस इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ भी पता नहीं चला। हम कुछ भी नहीं जानते थे कि इतना सब कुछ हो रहा है। आप देखिए ना बुलबुल क्या बोल रही है। पापा, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। नहीं विशेष भाई, हम कोई भी ऐसी गलती ना कर सकते। ऐसा करने से थानेदार सा की जान पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। हम तब तक कोई कदम ना उठा सकते जब तक हमें ये पता ना चल जाए कि थानेदार सा के हमशक्ल को तैयार करने के पीछे का कारण क्या है। आखिर मीठी माई ने ऐसा क्यों किया है? तो क्या करें? हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाए? हमारा बेटा वहां पर, उसकी जान खतरे में, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? हमें तो पता भी नहीं है ना कि वीर कहाँ है। ये भी नहीं पता कि वीर वहाँ मीठी माई के आश्रम में है या उसने वहाँ पर उसे किसी जगह पे रखा है, उसे कितना नुकसान पहुंचा है, कुछ भी तो पता नहीं है। मासा थानेदार सा आश्रम में ही है। मैं खुद वहाँ गई थी और वहाँ जाके मैंने किशमिश से भरा एक हलवा बनाया और वो थानेदार सा तक पहुँचाने की कोशिश की और वो हलवा थानेदार सा तक पहुँचा भी। और उसी किशमिश से थानेदार सा ने बीफ और बुलबुल बनाया ताकि हमारे तक वो इशारा पहुंचे कि वो उसी आश्रम में। हमें बस अब ये पता लगाना है कि मीठी माई ने थानेदार सा को उस आश्रम के किस कोने में छुपा कर रखा है। अरे पर बिंदड़ी इतने बड़े आश्रम में कैसे ढूंढेगी अपने? जिसे राम जी सीता माता को बचाने के लिए लंका जाकर रावण जी से लड़ाई की थी और जिस पत्नी को अपने पति को बचाने के लिए उस राक्षसनी के आश्रम जाना ही होगा। मैं रहूंगी वहां और अपने थानेदार सा का पता लगाऊंगी। ऐसी छोटी मक्कार, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली औरत की कोई चीज नहीं चाहिए मुझे। ये क्या है? चाची, आपके लॉकेट से चिप कैसे निकली? दिखाओ, देखो। बुलबुल, ये सिर्फ एक सरप्राइज या सिर्फ एक तोहफा नहीं है, इसे संभाल लेना, मेरी जान बसती है इसमें। ये लॉकेट तो थानेदार सा ने मैंने दी थी। भाई तो मैं सोचूं, उस मीठी माई के नाम का लॉकेट पहनाने के लिए थानेदार सा कैसे राजी हुआ? उन्होंने कहा था इसमें उनकी जान बसती। कहीं वो इसी की तो बात ना कर रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता है? वीर तुम्हें ये मीठी माई का लॉकेट कैसे दे सकता है? वो तो इन सब चीजों पर विश्वास भी नहीं करता। जी माँ साहब सही कह रही, लेकिन आपको याद है वो बड़े सत्संग वाला दिन, उस दिन जब थानेदार साहब थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए थे और मैंने उन्हें कितना ढूंढा था। उसी दिन जब थानेदार साहब हमारे को मिले तो उन्होंने कहा उन्हें जरूरी काम से कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना, लेकिन इससे पहले कि वो जाते वहाँ घोषणा हो गई कि कृष्ण जी का आभूषण चोरी हो गया और सबकी चेकिंग हो गई। बस उसी के तुरंत बाद थानेदार साहब ने हमारे को ये लॉकेट पहनाया
और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना। एक मिनट, यानी आभूषण चोरी हुए ही नहीं थे? ये चेकिंग तो वीर भाई के लिए रखी गई थी। ये तो आपने सोचा ही नहीं। वीर भाई ने ये चिप इस लॉकेट में छुपाया ताकि किसी को कुछ पता ही ना चल सके। वायु, अपना लैपटॉप ले आ बेटा, देखिए इस चिप में क्या है। हाँ पापा, मैं लेके आता हूँ। और इस जगह पर होगा हमारा प्लान शुरू। इस नंबर को अच्छे से याद कर लो, ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। और हाँ, इस दिन से पहले जो हथियार हमने नकली सीओडी बन के लिए थे वो सब ठिकाने पहुंचा देना। संत महात्मा नहीं, ये मीठी माई तो एक टेररिस्ट है। पिछले कुछ दिनों में 600 लोग बॉर्डर पार करके हमारे देश में घुस आए और हमारे देश में आतंक फैलाने की उनकी कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये मीठी माई तो बहुत शातिर है। अगर हमें इनसे जीतना है तो हमें इनसे 4 कदम आगे चलना होगा। अपन वीर की सलामती के साथ साथ उसका अधूरा काम पूरा करने की जिम्मेवारी भी तो अपनी है। इधर रुकाना 1 मिनट। बैग? हाँ हाँ, थोड़ा सा। हाँ हाँ, बस 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 बस। ये नंबर क्या है? ये तो कुछ कोड जैसा लग रहा है। बनेगा, मैं नंबर बोलता हूँ तो लिख। 8 13 9 4 14 8 20। अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं उसमें पूरे 26 लेटर्स होते हैं। तो हर वर्ण का मैंने एक नंबर निकाला है। जैसे A फॉर अनार, उसका हो गया 1। B फॉर बेलन, उसका हो गया 2। 8 H 8 मिडनाइट। आठ मिडनाइट कैसे भाभी? 1 मिनट, अभी बताती हूँ। मिडनाइट, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, 8वां महीना यानी अगस्त। अगस्त मिडनाइट ही कोड है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये कोड सही है? वो विशेष भाई साहब, हमारे को ना अंग्रेजी की स्पेलिंग याद करने में ना थोड़ी दिक्कत होती, इसीलिए मैं हर एक अक्षर को ना एक नंबर दे देती हूँ। तो बस उसी आइडिया से ना हमारे दिमाग में ये आया। शाबाश बिंदरी, शाबाश। जब अगस्त के महीने में ऐसे मिडनाइट पर कौन सी खास चीज हुई थी, क्या हुआ था? ये तो हमने सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली, अगस्त मिडनाइट में भारत आजाद हुआ था, यानी इंडिपेंडेंस डे। ब्रिलियंट भाभी, वेरी गुड। इस वीडियो के हिसाब से मीठी माई जो धमाका करेगी वो 15 अगस्त को होगा। हमारे को कुछ भी करके जल्दी से जल्दी थानेदार साहब को ढूंढना होगा और इस धमाके को कुछ भी करके रोकना होगा। वो एक आईपीएस ऑफिसर, अपने देश के लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। जब उन्हें ये बात पता चलेगी
कि उनके परिवार को इस बारे में पता था और हमने कुछ भी ना किया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बेटा बेटा बहुत खतरा है, कैसे करेंगे तू, ये कैसे पार लगाएगी इस समस्या को? आईपीएस ऑफिसर की पत्नी हो पापा साहब। देश प्रेम और खतरा तुम्हारे गठबंधन में उसी दिन बंद किया था जिस दिन मैंने उनके साथ 7 फेरे लिए थे। मैं ये न्यूज़ अपने चैनल पर टेलीकास्ट कर देता हूँ। हाँ नहीं विशेष भाई साहब, कोई समाचार मत डालिए जब तक थानेदार साहब को मैं वापस नहीं ले आती। हम ऐसी कोई गलती ना कर सकते, हम उन्हें और चौकन्ना नहीं कर सकते। मैं अभी आश्रम जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी।